प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम लोगों को लेसन पढ़ना है 13.1 जिसमें आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये क्षेत्रमिति इकाई से है, क्षेत्रमिति यूनिट से है ये लेसन। तो इसमें हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है वो है यदि घनाभ की विमाएं, घनाभ है क्यूबॉइड है, उसकी विमाएं के बारे में कह रहा है। 3 cm, 4 cm और 10 cm है, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। सोचना है अब आपको। 3 बीमा दिया हुआ है, 3 बीमा का जरूरत भी है मुझे। कौन कौन? L, B, H। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 माप का जरूरत है। 3 माप यहाँ पे दिया हुआ है। ये परिभाषित नहीं किया है कि कौन L है, कौन B है, कौन H है। आप स्वतः कर लीजिए। सपोज किया जाए L किसको आप रखेंगे? जो सबसे बड़ी भुजा L। अब H और B में दोनों में से कोई भी आप उठा लेंगे। चलिए B मान लीजिए, 4 को ही मान लेंगे, H मान लीजिए, 3 को मान लेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में आइए। सबसे पहले हम लोग करते हैं, दिया है अपने से ले लेते हैं L = 10 cm। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको तो फॉर्मूला जो सेट करेंगे तो LBS तो किसी को तो मानना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग चाहे यहाँ पे आप मान भी सकते हैं। माना कि L बराबर इतना, B बराबर इतना, H बराबर इतना। चलिए माना कि हम कर देते हैं। दिया है वो तो ठीक है, लेकिन आप समझेंगे कि सर L तो लिखा हुआ नहीं है इसमें, तो माना कि कर देते हैं, तब आपको तो दिक्कत नहीं है। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। माना कि L बराबर L4 क्या हो गया, इसे भी हम स्पष्ट कर देते हैं। यहां भी आपको दिक्कत होगा। चलिए, लंबाई 10 cm, B चौड़ाई 4 cm, H ऊंचाई 3 cm। देखिए 3 मेजरमेंट हमें चाहिए था। ये 3 मेजरमेंट क्वेश्चन में इंडिकेट भी हो रहा है। अब तीनों मेजरमेंट से हमें करना क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना। ये तो नहीं कहा वक्र पृष्ठीय सरफेस एरिया निकाले, ये तो नहीं कहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब कह दिया तो इसे हमें समझना पड़ेगा जब पूरे पृष्ठ, जितने पृष्ठ हैं इसमें, पूरे पृष्ठ को क्या बोलेंगे हम लोग? संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन यहाँ लिखेंगे नहीं हम संपूर्ण पृष्ठ, हमें तो भाषा वही यूज करना होगा। क्वेश्चन जिस तरह से डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन की डिमांड की पूर्ति करना है मुझे। अपना दिमाग ज्यादा हमको लगाना नहीं है। क्वेश्चन का डिमांड है पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाषा हम वही बनाएंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB BH LH। देखिए ये फॉर्मूला है, LB + BH + LH। फॉर्मूला ये कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बताया गया है। इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोगों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल देना है। तो 2 का 2 रहेगा। L किसको मान लिए हम लोग? 10 को। 10 × B किसको माने? जैसे माने वैसे ही चलिए। B किसको माने? 4 को तो 4। H किसको माने? 3 को तो 3। फिर L किसको माने? 10 और H किसको माने? 3। ये देखिए ये सेटिंग आया आपका 10 × 4 + 4 × 3 + 10 × 3। अगर आप यहां ऐसा नहीं लिखते हैं, माना कि कोई जरूरी नहीं ऐसा लिखना है, तो सीधा आप इसका सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको मान ही लेना, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई है। अब नेचुरली लंबाई किसको कहेंगे? जो लंबा रहेगा। चौड़ाई ऊंचाई में आप हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन लंबाई तो क्लियर है।
तो मान लिए तब भी कोई गलती नहीं है, नहीं माने तब भी कोई गलती नहीं होगी, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये सेटिंग हुआ। ये वैल्यू अगर पलट जाएगा, आपके मन में ये शंकाएं उत्पन्न होती होगी कि अगर ये वैल्यू पलट जाए, हम अगर मान लिए इसको अभी हम बी मान लिए रहे एच, अगर इसको भी एच मान ले, बी मान ले, इसको एच मान ले, तब क्या हो? कुछ नहीं होगा। हम यहाँ पे एल बी लिखें, पहले इसको हम लिख दें, पहले इसको लिख दें, इसको यहाँ पे ले आवे, इसको यहाँ पे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये साइन नहीं गड़बड़ाना है। यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई शो होना अनिवार्य है। यहाँ पे अगर आप चूक किए, भूले तो फिर आपका सोल्यूशन में कभी सुधार नहीं हो पाएगा। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 40, 12, 30 समझ गए होंगे कैसे मल्टीप्लाई होगा ये स्टेप बाय स्टेप। अब पहले ऐड होगा, ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, आप तो जानते हैं। ऐड करिए 40 और 30, 70 एंड 12, 83 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 164। क्या चीज में था? सीएम में था, तो सीएम स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आंसर को फाइंड करेंगे आप। इस तरह से आपको निकालना है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 1372 वर्ग सीएम है। यदि इसकी विमाओं में 4:2:1 का अनुपात हो तो इसकी लंबाई होगी। यहाँ 1372 वर्ग सीएम क्या चीज है? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो विमाएं क्या क्या होगी? 4:2:1 है ना। तो हमें पूछ रहा है लंबाई होगी। आंसर दे दिया, क्वेश्चन को अनुपात में बदल दिया और आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो अनुपात में दिया हुआ है इसको हमको वैल्यू में बदल देना है, मान में बदल देना है। अनुपात को हटा देना है, तोड़ देना है। अनुपात को तोड़ने के लिए हमको इसको एक्स में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि घनाभ की विमाएं क्रमशः क्या है? 4x 2x घनाभ की विमाएं क्रमशः इतना है। ये है घनाभ की विमाएं। स्वाभाविक सी बात है, लंबाई आप किसे मानेंगे? 4x को, जो बड़ी है, उसी का जिक्र कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन आपका वही ना डिमांड कर रहा है, लंबाई होगी। 4x आनी हमको चाहिए, 4x चाहिए तो 4x तो डायरेक्ट तो निकलेगा। सबसे पहले हमें तो पूरा मान पर आना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होगा? LB प्लस BH प्लस LH। ये होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा देख लीजिए, फॉर्मूला देख रहे हैं आप, ले रहे हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का वैल्यू दे दिया है ये 137। ये वैल्यू दिख रहा है, ये इसे उठा के यहाँ पे ले आएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के पास। और 2 यहाँ पे 4x इंटू 2x प्लस 2x इंटू x प्लस 4x इंटू x। 4x 2 टाइम्स है, 2x ठीक है। LB BH LH के अनुसार सेट हो गया।
और ये उसी तरह से लिखेंगे, इधर भी 2 भी वही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 2 कितना हो जाएगा 8x² प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2x² प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4x² और 1372 इज इक्वल टू 2। इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा ये 8 और 2 10 एंड 4 14 x²। ऐड कर दिए सारा को। अब देखिए आप 2 को यहां भेज सकते हैं या 14 को भेज सकते हैं या मल्टीप्लाई करके भी आप डायरेक्ट ला सकते हैं। दोनों काम को हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए तो कितना 1372 इक्वल टू 28x², इसलिए x² इक्वल टू 28 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेजेंगे नीचे आएगा। देखिए 1372/28 इसे इसको काट देंगे हम तो ये 49 बार में कटेगा 49 टाइम्स 28 से डायरेक्ट। चलिए यहां पे ले आते हैं और x² इक्वल टू 49 और x बराबर ये हो गया और x बराबर 7। 49 का रूट कितना आया 7, क्योंकि स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे ये x² इक्वल टू 49 x बराबर स्क्वायर ये रूट में बदल जाएगा। रूट कितना होगा यानी वर्गमूल, स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है 49 का 7 आएगा, x का वैल्यू 7 हो गया। हमें ज्ञात करना है लंबाई। लंबाई किसको 4x को मानेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अतः घनाभ की लंबाई बराबर 4x बराबर 4 इंटू 7 28। ये 28 आ रहा है। एक एच में दिया हुआ है सीएम में, तो ये भी वैल्यू आ जाएगा आपका सीएम है ना। इसके क्षेत्रफल सीएम में दिया हुआ है तो सीएम में लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो में दिया है अनुपात में, यहाँ से तो आपको पता चलेगा नहीं कि इसका यूनिट क्या है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल से तो क्लियर पता चलता है इसका यूनिट क्या है सीएम, इसलिए हमने सीएम में से बदल दिया, सीएम में आंसर आ गया। से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करिए।